हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टियर 1 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टियर 1 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टियर 1 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टियर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और आपको एसएससी में आए हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर 1 के पिछले 3 साल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का 4th पार्ट लेकर के आई हूँ। 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज मैं इसका 4th पार्ट लेकर के आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज। इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसका जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसे इक्वल की दूसरी साइड भेजूंगी तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिलेगा मुझे 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो मुझे क्या मिला, 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि ये 5 साइन थीटा पॉजिटिव है और ये साइन थीटा भी पॉजिटिव है। ये साइन थीटा इक्वल के इस साइड आएगा, LHS साइड आएगा तो मुझे मिल जाएगा 4 साइन थीटा। और ये निगेटिव 5 कॉस थीटा है तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, RHS साइड जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 6 कॉस थीटा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कॉस थीटा है 5 कॉस थीटा के साथ ऐड हो जाएगा। और मुझे मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है इसे यहाँ इक्वल के इस साइड भेज दिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो 4 है 4 को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे तो मुझे मिल जाएगा ये 6/4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 6/4। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपने आप में tan थीटा होता है, आपको पता है। और tan थीटा को अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के अकॉर्डिंग रखूंगी तो ये क्या मिलेगा मुझे, tan थीटा मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं थीटा का एंगल ले लेती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में। आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। यहाँ पे क्योंकि ये आपको वैल्यू दे के रखा है ना, 6/4 है, इसे काट लेते हैं, 3/2 मिल जाएगा मुझे। तो मुझे ओवरऑल क्या मिला, मुझे tan थीटा इक्वल टू 3/2 मिला, जिससे कि मैं कह सकती हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस होगा 2, जिस वजह से इसका जो हाइपोटेनस मुझे मिला है इस ट्रायंगल में, वो हाइपोटेनस मुझे मिला है 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 करेंगे मुझे 13 मिलेगा, √13 इसका हाइपोटेनस आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में जैसे साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा को अगर मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड अगर रखूंगी तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन स्क्वायर थीटा के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। और मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, मेरे पास हाइपोटेनस है, तो मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अपने दिमाग में ये रखिए कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है और हाइपोटेनस है √13 थीटा एंगल के लिए। तो अब मैं इसे रब करके फाइनल देती हूँ। थीटा एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है 3 और जो बेस है वो है 2 और जो हाइपोटेनस है वो है √13, यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसका क्या था, 3 है तो 3 स्क्वायर 9 हुआ, हाइपोटेनस √13 है तो इसका 13 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2
2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स 4/30 प्लस 2। बस इसे सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सबसे पहले तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में ये 13 आ रहा है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में ये 13 आ रहा है, तो ये तो 13 कटना है, लेकिन 13 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इस 13 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और डायरेक्ट काट दे, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 9 4 ज़ा 36 और 13 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिल जाएगी वैल्यू 39 डिवाइडेड बाय 13 अब कट चुका है, अब डिवाइडेड बाय मुझे मिलेगा 4 इंटू 2 8 प्लस 13 इंटू 2 26। क्लियर है। अब इसे ऐड कर देंगे मुझे मिल जाएगा 75, इसे ऐड कर देंगे मुझे मिल जाएगा 34 और ये फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 75/34 ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सब आपको क्लियर समझ में आया है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज। ये भी पहले की तरह का ही क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे वैल्यू मिलेगी 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा इक्वल टू 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा प्लस 3 सेक थीटा है इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो 5 सेक थीटा माइनस 3 सेक थीटा हो जाएगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2 सेक थीटा और माइनस 5 टेन थीटा इक्वल के दूसरे साइड जाएगा और मुझे मिल जाएगी वैल्यू 3 टेन थीटा प्लस 5 टेन थीटा मीन्स 8 टेन थीटा। इस प्रकार मुझे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 8/2 मीन्स 4 मिलेगा और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से बेस कटेगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 4/1 इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे थीटा एंगल के लिए मुझे परपेंडिकुलर मिल गया 1, हाइपोटेनस मिल गया 4, तो मुझे बेस क्या मिल जाएगा, द रूट ऑफ 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 1 मीन्स इन द रूट ऑफ 15। मुझे थीटा एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर मिला है वो 1 मिला है, जो बेस मिला है वो मुझे रूट 15 मिला है और जो हाइपोटेनस मिला है वो मुझे 4 मिला है। बस यही आप अपने दिमाग में भी रखिए और उसी को ही मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगी। थीटा के लिए मुझे जो परपेंडिकुलर मिला है वो 1 मिला था और बेस मुझे रूट 15 मिला और हाइपोटेनस मुझे मिला है 4। क्लियर है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसे। क्या कर देते हैं, मैं दोनों ही साइड तब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो न्यूमरेटर है वो स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इस प्रकार मुझे डिनोमिनेटर 1 मिल गया। फाइनल मुझे वैल्यू क्या इसकी मिली है, वैल्यू मिली है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मिला है तो कोसेक थीटा के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और कॉट थीटा के लिए मैं लिखूंगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसका होल स्क्वायर कर दूंगी।
क्लियर है। और परपेंडिकुलर मुझे क्या मिला हुआ है, परपेंडिकुलर 1 मिला है, मीन्स ये दोनों ही डिनोमिनेटर मुझे 1 1 मिला। तो फाइनल हाइपोटेनस मुझे क्या मिला हुआ है 4 और बेस मिला हुआ है 15, मीन्स मुझे क्या मिला है 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर। बस यही करना है, यही मेरा आंसर होगा। जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर मीन्स मुझे 16 मिला, प्लस रूट 15 का स्क्वायर मुझे मिला 15, प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 15 मीन्स 2 इंटू 4 इंटू रूट 15 मीन्स 8 रूट 15 आया। और इस प्रकार इन दोनों का एडिशन 31 प्लस 8 रूट 15 हुआ और ये मेरा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आई है सारे पॉइंट्स। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then the value of cot square 2 theta plus sec square 2 theta divided by tan square 2 theta minus sin square 2 theta is। मुझे ये इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 दिया है और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 होता है। तो मैं 7 कॉस स्क्वायर थीटा में से 3 कॉस स्क्वायर थीटा सेपरेट कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इन द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने 3 कॉस स्क्वायर थीटा इसका लिया और 3 साइन स्क्वायर थीटा लिया, 3 कॉमन आउट कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये 3 आ गई वैल्यू इसकी। इससे क्या हो गया कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 6 मिला, जिससे मुझे 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 माइनस 3 मीन्स 3 मिला और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे 3/4, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2। अब कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2 दिया है, ये थीटा के किस एंगल में होता है कि उसकी वैल्यू रूट 3/2 हो। तो 30 डिग्री के एंगल की कंडीशन में मीन्स कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3/2 और आपको थीटा की वैल्यू फिर क्या मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री और जो रेंज में भी है क्योंकि थीटा की वैल्यू दे के रखा है कि 0 डिग्री से अबव हो और 90 डिग्री से कम हो। तो मुझे अब थीटा की वैल्यू कंफर्म हो गई है, तो मैं यही थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करती हूँ और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन में न्यूमरेटर में है कॉट स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा, तो मतलब यहाँ पे और डिनोमिनेटर में भी तो tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा है, मीन्स कि यहाँ पे मुझे जो मिलेगा वो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मिलेगा। मैं डायरेक्ट कर दी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 2 थीटा आपका 60 डिग्री हो गया और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री निकालना है तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, मतलब कॉट स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1/3। ये इसकी कॉट स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू है। अब सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इक्वल इधर दे रहे हैं और डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। किसी को कोई डाउट नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 4 3 ज़ा 12
12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12, 12 में से 3 माइनस हुआ 9 आया, 9 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे मुझे मिल जाएगा 13 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 9, वैल्यू होगी 52 अपॉन 27। 52 अपॉन 27, ये है थर्ड ऑप्शन। सिंपल था। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आया है। लॉजिक भी बहुत सिंपल अप्लाई की गई है और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो आप उसे इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cosec थीटा इज। मुझे tan थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में देखिए कि न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 दे के रखा है। मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये दिख रहा है कि मैं इसे cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के, और sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब ये क्या हो गया, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा के हो गया। तो यहाँ ये रख सकते हैं इसकी जगह माइनस cos स्क्वायर थीटा, और मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, मिलेगी cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। और मैं इसे लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा। और ये माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा है जो इक्वल के इस साइड आएगा, और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा के। किसी को कोई डाउट नहीं है, जगह की कमी है इसलिए इसे रब करते हैं और आगे इसको कैलकुलेशन कंटिन्यू रखते हैं। मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा के, और इससे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/3 cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। और इसे मैं लिख सकती हूँ cot थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। और cot थीटा को आप लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cos थीटा को आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका ये होल स्क्वायर होगा। बेस से बेस कट जाएगा, मुझे मिलेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, जो कि ये जो स्क्वायर है ना इसे इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/3 की जगह रूट, और जो मुझे वैल्यू देगा 2/√3। अब बताइए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एक तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा के लिए होता है, क्लियर है, और कोसेक थीटा में थीटा की किसकी वैल्यू होती है 2/√3। तो थीटा 60 मतलब कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। तो इससे मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। बस मुझे यही फाइंड आउट करना था, जगह की कमी इसलिए मैंने लिखा नहीं। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ रहा है कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होता है कोसेक थीटा के लिए, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। इस वजह से थीटा की वैल्यू मुझे 60 डिग्री मिल गई है, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। अब मुझे थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं tan 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री करूंगी, और जो वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू अभी आप देखे हैं 2/√3 है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 + 2/√3 मीन्स 5/√3, और इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिल जाएगा 5√3/3
3। 5√3/3 हो गया फोर्थ ऑप्शन। सिंपल था। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आया। क्वेश्चन है if sec square alpha plus 4 cos square alpha equal to 4 and alpha is greater than or equal to 0 degree and less than or equal to 90 degree then find the value of alpha। मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा को इक्वल की दूसरी साइड भेज देती हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, जिससे मैं 4 कॉमन आउट कर लूँगी और मुझे मिल जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के। और आपको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा मिला। मैं सेक स्क्वायर अल्फा को इक्वल के दूसरे साइड भेज देती हूँ और 4 को इक्वल के इस साइड भेज देती हूँ। मुझे मिलेगा 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर अल्फा। और आप सबको पता होगा कि 1/sec अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है। इस वजह से 1/sec स्क्वायर अल्फा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो मुझे फाइनल ये क्या वैल्यू मिली साइन स्क्वायर अल्फा इंटू, मतलब 1/sec स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख दी कॉस स्क्वायर अल्फा के। अब मैं अगर इसका रूट कर दूं, इक्वल के दोनों तरफ रूट कर दिया, तो यहाँ मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1/2 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, जो फोर्थ ऑप्शन है। जस्ट इतना करके ही मुझे क्लियर हो गया है कि सही आंसर क्या है। तो आगे के प्रोसेस में बढ़ने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता है। तो जस्ट एग्ज़ाम में भी यही करना है कि आपको सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए देखना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो बस ये यहाँ से ही आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो बस जस्ट टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, और इस क्वेश्चन में भी देखिए, इफ़ कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2 दिया है, वेयर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आपको क्लियर है कि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और टेन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, और कॉट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो भी मुझे 1 ही मिलेगी, और टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे वो भी 1 मिलेगी। उन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो यहाँ जस्ट देख के ही क्लियर है कि अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री ही हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसे बस देख के ही बताया जा सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, उसे कैलकुलेशन में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसा ही मैंने यहाँ पे किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी एग्ज़ाम टाइम पे जो सेकंड्स में लग जाने वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ सेकंड्स का ही टाइम देंगे। हाँ, जहाँ टाइम कैलकुलेशन करने वाले होंगे वहाँ आप टाइम दीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो सब क्लियर समझ में आया है और पसंद भी आया है। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आगे के क्वेश्चंस भी आपको ईजिली पहुँचे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू। क्वेश्चन है, if sec square alpha plus 4 cos square alpha equal to 4 and alpha is greater than or equal to 0 degree and less than or equal to 90 degree, then find the value of alpha। मुझे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा को इक्वल की दूसरी साइड भेज देती हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा, जिससे मैं 4 कॉमन आउट कर लूँगी और मुझे मिल जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा के। और आपको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है।
तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा मिला। मैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा को इक्वल के दूसरे साइड भेज देती हूँ और 4 को इक्वल के इस साइड भेज देती हूँ। मुझे मिलेगा 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर अल्फ़ा। और आप सबको पता होगा कि 1/सेक अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होता है। इस वजह से 1/सेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। तो मुझे फाइनल ये क्या वैल्यू मिली साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू, मतलब 1/सेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैं लिख दी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। अब मैं अगर इसका रूट कर दूं, इक्वल के दोनों तरफ रूट कर दिया, तो यहाँ मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1/2 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, जो फोर्थ ऑप्शन है। जस्ट इतना करके ही मुझे क्लियर हो गया है कि सही आंसर क्या है, तो आगे के प्रोसेस में बढ़ने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता है। तो जस्ट एग्ज़ाम में भी यही करना है कि आपको सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए देखना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो बस ये यहाँ से ही आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो बस जस्ट टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, और इस क्वेश्चन में भी देखिए, इफ़ कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2 दिया है, वेयर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आपको क्लियर है कि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और टेन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, और कॉट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो भी मुझे 1 ही मिलेगी, और टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे वो भी 1 मिलेगी। उन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो यहाँ जस्ट देख के ही क्लियर है कि अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री ही हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसे बस देख के ही बताया जा सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, उसे कैलकुलेशन में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसा ही मैंने यहाँ पे किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी एग्ज़ाम टाइम पे जो सेकंड्स में लग जाने वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ सेकंड्स का ही टाइम देंगे। हाँ, जहाँ टाइम कैलकुलेशन करने वाले होंगे वहाँ आप टाइम दीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो सब क्लियर समझ में आया है और पसंद भी आया है। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए।